भगवती दक्षिणा के प्राकट्य का प्रसंग, उनका ध्यान, पूजा विधान तथा सर्वोत्तर वर्णन एवं चरित्र श्रवण की फलश्रुति। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, भगवती सभा और शब्द का परम मधुर उत्तम उपकांत सुना चुका हूँ। अब मैं भगवती दक्षिणा के प्रसंग का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सी एक गोपी थी। उसका नाम सुशीला था। उसे श्री राधा के प्रधान सखी होने का सौभाग्य प्राप्त था। वह धन्य, मान्य और मनोहर अंग वाली गोपी परम सुंदरी थी। सौभाग्य में वह लक्ष्मी के समान थी। उसमें पतिव्रते सभी शुभ लक्षण स्नेहित थी। वह साध्वी गोपी विद्या, गुण और उत्तम रूप से सदा सुशोभित थी। कलावती, कोमलांगी, कांता, कमल लोचना, श्रोक्षणी, सुक्तनी, श्यामा और स्नेह पदमिंडिता, ये सभी विशेष उसमें उपयुक्त थे। उनका प्रसंग मुख सदा मुस्कान से भरा रहता था। रत्नमय अलंकार उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनके शरीर की क्रांति ऐसी थी मानो स्वच्छ कमल हो। बिमला के समान लाल लाल उनके अस्त्रों और मरक के सदृश उनके मनोहर नेत्र थे। हंस के समान गंभीर गति से चलने वाली उस कामनी सुशीला को रति शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रेम करते थे, वह भी उनके भाव के अनुसार ही व्यवहार करती थी। एक समय परमेश्वरी श्री राधा ने सुशीला को कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब देव श्री भगवती श्री राधा राजमंडल के मध्य राजेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगे, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विहर कातर हो उठी। उस साध्वी देवी को विरह का एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुण प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ पधारने की कृपया कीजिए। भगवान, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आपके बिना अब ये प्राण नहीं रह सकेंगे। स्त्री पति के सौभाग्य पर गर्व करती है। पति के साथ प्रतिदिन उसका सुख बढ़ता रहता है, अतएव उसे धर्मपूर्वक पति की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए बंधु, अजित देवता, आश्रय, प्रेम, संपत्ति स्वरूप तथा सदा स्नेह दान करने के लिए प्रस्तुत मूर्तिवान विग्रह एकमात्र पति ही है। पतिव्रताएं स्वामी को सम्मान प्रदान करके उससे धर्म, शाश्वत सुख, प्रीति, शांति और सम्मान प्राप्त करती हैं। स्वामी ही स्त्री के लिए सर्वस्व है। उसी कृपा से बांधव बढ़ते हैं। वह केवल पति ही नहीं, किंतु समय पड़ने पर वही उसका परम बंधु भी है। उसे भरण करने से, भर्ता पालन करने से, पति शरीर का शासक होने के स्वामी का तथा कामना की पूर्ति करने से कांत कहते हैं। वह सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य का दाता होने से इस, प्राण का स्वामी होने से प्राण नायक और रति सुख प्रदान करने से रमण कहलाता है। अतः कुलीन स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र की उत्पत्ति होती है, इससे वह प्रिय माना जाता है। पतिव्रताएं 100 पुत्रों से भी अधिक पति को प्रेम पात्र समझती हैं। उसके मन में यह धारणा कभी दूर नहीं होती, जो असक्त कुल में उत्पन्न है वही स्त्री पति के इस धार्मिक रहस्य को समझने में असमर्थ है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, अखिल युगों में दक्षिणादान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, अनेक प्रकार के तप, सभी व्रत, अमूल्य वस्तुदान, पवित्र उपासनाएं और गुरु, देवता और ब्राह्मणों की सेवा, इन श्रेष्ठ कार्यों की बड़ी प्रसन्नता सुनी है। किंतु ये सब के सब स्वामी के चरण सेवन की 16वीं कला की तुलना नहीं कर सकती। गुरु, ब्राह्मण और देवता, ये सभी एक से एक श्रेष्ठ हैं, किंतु इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए पति उत्तम परम गुरु है। जिस
प्रकार पुरुषों के लिए विद्या प्रदान करने वाला गुरु माना जाता है, वैसे ही कुलीन स्त्रियों के लिए पति है। भगवान, आप असंख्य गोप गोपी ब्राह्मणों तथा वहां के निवासी प्राणियों के लिए एकमात्र स्वामी हैं। विश्व से लेकर अखिल ब्राह्मण लोक तक का साम्राज्य जो मुझे प्राप्त है वह केवल आपकी कृपा का ही प्रसाद है। स्त्री स्वभाव मिटता नहीं, अतः मैं आपके रहस्य को न समझकर कभी कभी इस प्रकार का दुराव कर बैठती है। आप मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार राधा रानी ने भक्तिपूर्वक भगवान से कहा और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। प्रेम के कारण उनकी आंखों से आंसू ढल रहे थे। नाथ नाथ की करुणा ध्वनि उनके मुख से निकल रही थी। वियोग के कठिन दुख का अनुभव करते हुए भी दन्य भाव से कह रही थी, प्रभु अब तुरंत दर्शन देने की कृपा कीजिए। तदंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर राधा के विग्रह ताप को शांत कर दिया।